हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह आप वर्डप्रेस के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जीमेल ईमेल सेंड कर सकते हैं। किस तरह आप वर्डप्रेस के अंदर जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ईमेल ऑटोमेशंस करेंगे वर्डप्रेस के साथ। तो इसके लिए जो है वो मैं जो बाट यूज़ करूँगा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो है वो एक ए ट्रांजिशंस को यूज़ करते हुए मैंने एक बाट क्रिएट किया था, जिसके अंदर जो है बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट अपार्टमेंट्स की रिजर्वेशन जो है वो करते हैं। तो उसका जो फ़्लो है वो मैंने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है। तो इस वीडियो से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी इस प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करें, और जिसके अंदर जो है वो आप जो है वो पहले इस सारे फ़्लो को देख लें कि ये जो बाट है ये किस तरह बिल्ड किया गया है। अब इसी बाट के अंदर जो मेरा जो रिमेनिंग फ़ीचर रह गया था ईमेल ऑटोमेशन वाला, वो इस पर्टिकुलर फ़ीचर को मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करूँगा। तो मैं आपको वैसे जो है वो इस बाट का एक क्विक रिव्यू दे दूँगा इसके अंदर, लेकिन डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से जो ए ट्रांजिशंस को यूज़ करते हुए ये मैंने जो बाट क्रिएट किया था, इसको आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर लें। मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको। इस बार के अंदर जो है जैसे ही हमारा जो चैट कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, तो अब शुरू में यूज़र जो है वो दो तरह से कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकता है। या वो कोई ग्रीटिंग मैसेज सेंड कर सकता है, या वो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है बार को। तो मैंने ए ट्रांजिशंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज ऐड कर ली हैं। बेसिकली दो कस्टमर इंटेंट हो सकती हैं यहाँ पे। अगर वो ग्रीटिंग है तो इस वाले फ्लो पे चला जाए, या हाय हेलो जो भी वो मैसेज यूज़ करता है। और अगर वो कोई क्वेश्चन आस्क करता है तो उसको मैं जो है इस वाले फ्लो में ले आता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक कोड ऑफ लाइन लिखी हुई है, जिसके थ्रू जो है वो मैं कस्टमर का जो क्वेश्चन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और उस एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन को करने के बाद मैं उसको जो है अपने इस नोड पे भेज देता हूँ, जहाँ पे मैं उस कस्टमर का जो क्वेश्चन है उसकी फर्दर इंटेंट को जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क कर रहा है। तो वो इस वाले नोड पे चला जाए, जहाँ पे हम उस क्वेश्चन को जो है वो अपने नॉलेज बेस में एग्जीक्यूट करेंगे, और हमें उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको यूज़र को दिखा देंगे। और अगर जो कस्टमर की इंटेंट है वो उसकी अपार्टमेंट का रिजर्वेशन है, तो हम उसको अपार्टमेंट रिजर्वेशन नोड पे ले आते हैं। इस नोड को आज की वीडियो में हम जो है वो कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम उसकी यूज़र की सारी डिटेल को कैप्चर करेंगे, और उसको जो प्रॉपर्टी ऑनर होगा उसको हम ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर देंगे यूजिंग मेक ऑटोमेशन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कन्वर्सेशन एंड है तो हम कन्वर्सेशन को एंड कर देते हैं। उसके बाद ये आगे फर्दर फ्लो है, जिसके अंदर अगर हमें क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता तो हम यूज़र को एक मैसेज दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ जो है हम दोबारा यूज़र से क्वेश्चन करते हैं, और उसको दोबारा हम कस्टमर इंटेंट को फाइंड करते हैं यूजिंग ए ट्रांजिशन। तो ये एक लूप के अंदर हमारा जो है वो चैट बॉट जो है वो वर्क करता रहता है। और जैसे ही कन्वर्सेशन एंड होती है तो ये हमारा जो एंड इंटेंट का जो फ्लो है ये एग्जीक्यूट होता है, तो ये कस्टमर जो कन्वर्सेशन हमारी एंड हो जाती है। ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। इसको अगर डिटेल से आप करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आई होप आपको इसमें काफ़ी जो है वो लर्निंग होगी, क्योंकि इस वीडियो की पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आप अपने जो चैट बॉट के जो फ्लो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसको मोर नेचुरल जो है वो तरीके से जो है वो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही अब यूज़र जो है उसकी अगर इंटेंट अपार्टमेंट रिजर्वेशन है, तो हमने अब यहाँ पे यूज़र का सबसे पहले तो हमने यूज़र ने जो अपार्टमेंट सेलेक्ट किया होगा उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है यूज़र के जो भी उसने यहाँ पे सिलेक्शन की होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू कार्ड ऐड करते हैं AI टास्क का। ठीक है। तो यहाँ पे AI टास्क को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं एक्सट्रैक्ट। जो ये वैसे मैंने ऑलरेडी जो है ये एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, तो हम वहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं जस्ट टू सेव द टाइम। इसको हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं एक्सट्रैक्ट द अपार्टमेंट नेम फ्रॉम द इनपुट, स्टोर द अपार्टमेंट इन द आउटपुट वेरिएबल। तो ये एक प्रॉम्प्ट है जो इनपुट होगी यहाँ पे। तो यूज़र का जो भी प्रीवियस मैसेज होता है वो हम वर्डप्रेस के अंदर जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है इवेंट डॉट प्रीव्यू
ठीक है। इस मैसेज इस वेरिएबल के अंदर यूज़र का जो भी मोस्ट प्रीवियस मैसेज होता है उसके अंदर स्टोर होता है, तो इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने आउटपुट वेरिएबल देना है कि जो भी ये अपार्टमेंट नेम को एक्सट्रैक्ट करेगा उसको हम अपने एक वेरिएबल वर्कफ्लो डॉट अपार्टमेंट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो इसके अंदर हमारा वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट। टास्क की एग्जांपल भी दे देते हैं सो दैट कि ये जो हमारी एआई प्रॉम्प्ट है ये जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे। तो इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाली। तो ये टास्क एग्जांपल है, आई वांट टू रिजर्व, ये जो अपार्टमेंट नेम है। तो अगर यूज़र इसको रिजर्व करना चाहता है तो यहाँ पे जो स्पेसियस 2 बेडरूम जो है ये अपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये टास्क एग्जांपल हम साथ दे देते होते हैं प्रॉम्प्ट के साथ, जिससे हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो फर्दर मैच्योर हो जाती है और उसके अंदर जो है वो एआई गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये जो है ये कोड जो है ये हमारा एआई टास्क जो है ये हमारे अपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम यूज़र से जो है उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं हम वो कैप्चर करते हैं। तो हम रॉ इनपुट को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हम उसका नेम पूछ लेते हैं जी। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और इसको हम नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने नेम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम इनपुट कैप्चर करते हैं वो ईमेल की कर लेते हैं, व्हाट इज योर ईमेल। और इसको भी हम जो ईमेल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है जी, अब हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो गई हैं। तो अब हमने एक कोड एग्जीक्यूट करना है जिसके अंदर हमने जो है इन वेरिएबल्स को वेब हुक को यूज़ करते हुए जो है मेक प्लेटफॉर्म को ये डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं। ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप जस्ट इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें तो ये नेम, ईमेल और अपार्टमेंट तीनों वेरिएबल्स को जो है वेब हुक के ज़रिए जो है वो मेक प्लेटफॉर्म को सेंड करता है और उसके बाद ये रिस्पॉन्स स्टेटस को चेक कर लेता है। तो ये कोड का लिंक भी जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली इस कोड को डाउनलोड करके इसके साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेब हुक यूआरएल है इसके लिए जो है वो हमें मेक ऑटोमेशन के ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे है जो हम एक न्यू सिनेरियो क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं न्यू सिनेरियो और यहाँ पे हम वेब हुक को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने ट्रिगर व्हेन वेब हुक रिसीव डेटा, इस ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमने जो है एक न्यू वेब हुक क्रिएट कर लेनी है, उसको हम नाम दे देते हैं जी सेंड ईमेल या ईमेल ऑटोमेशन। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये जो वेब हुक यूआरएल है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो भी वेब हुक यूआरएल होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा कोड अब एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अच्छा, कोड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम जो भी यूज़र ने सिलेक्शन की है उसकी एक समरी दिखा दें। तो यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर देते हैं ताकि जो भी उसकी बुकिंग रिजर्वेशन समरी है वो हम उसको दिखा दें। ठीक है, अच्छा जी, रिजर्वेशन समरी, नेम, तो नेम जो है ये हमारा वर्कफ्लो डॉट नेम। उसके बाद ईमेल वर्कफ्लो डॉट ईमेल। उसके बाद अपार्टमेंट वर्कफ्लो डॉट अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हम यूज़र को एक समरी दिखा देंगे। उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये डेटा जो है ये वेब हुक को सेंड कर देगा और वहाँ पे हमारी फिर ऑटोमेशन जो है वो अपना काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे हम यूज़र को एक मैसेज दिखा देते हैं, हम एक कार्ड ऐड कर देते हैं।
सॉरी, थैंक यू फॉर योर रिजर्वेशन। Our team member will contact you soon। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया फ्लो। अब इसको हम यहाँ से जो है वो दोबारा हमने रिपीटेड क्वेश्चन पर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है कि फिर ये फर्दर उससे यूज़र से क्वेश्चन आस्क कर लेगा कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क। ठीक है, तो अब हम इसको जो है इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारा मेक ऑटोमेशन है, अभी ये वेट कर रहा है डेटा का ताकि ये डेटा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सके। तो हम यहाँ पे इसको मैसेज देते हैं जी, हाय व्हाट आर द अवेलेबल अपार्टमेंट्स। तो ये मुझे कुछ उसने अपार्टमेंट्स दिखाए हैं। तो मैं उसको कहता हूँ जी आई वांट टू रिज़र्व, हम जो है मैं इसको नाम देता हूँ चार्मिंग 1 बेडरूम। ठीक है, एंटर। व्हाट इज़ योर नेम? वकास। अब देख रहे हैं कि उसने बड़े परफेक्टली यूज़र की इंटेंट को फाइंड कर रहा है ऑटोमेटिकली और हमें करेक्ट फ्लो के अंदर लेके जा रहा है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एआई ट्रांजिशन। और इस तरह आप अपने बार्ड को स्मार्टर कर सकते हैं, मोर स्मार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल मेरा है जी वकास नंबर 007@gmail.com। रिजर्वेशन समरी जो है उसने बता दिया जी, नहीं ये नेम है, ये ईमेल है, और अपार्टमेंट भी उसने जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फाइंड कर लिया है। थैंक यू फॉर योर रिजर्वेशन। तो यहाँ पे आप देखें तो उसने हमारा जो सक्सेसफुली डिटरमिन कर लिया डेटा स्ट्रक्चर को भी। तो अब हम यहाँ पे इसको जो है वो इसके फ्लो कम ऑटोमेशन को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है जैसे ही हमारे पास ये डेटा आएगा तो सबसे पहले हम उसको गूगल शीट के अंदर रखवाते हैं और गूगल शीट के अंदर आप ऐड रो करेंगे और यहाँ पे आपने जो है इसको कनेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है वो अपने जीमेल के साथ यहाँ पे अकाउंट को कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे साइन इन कर लेंगे, साइन इन विद गूगल। तो आप अपना बेसिकली जिस भी अपने जीमेल आईडी के साथ आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं गूगल शीट को, तो आप इसको यहाँ से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसको अलो कर दें। तो ये आपका जो है वो सक्सेसफुली कनेक्शन बिल्ड हो गया है। और अब यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है। माई शीट के नाम से ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये ऐड की हुई है और इसके अंदर मेरी शीट है जिसका नाम शीट 1 है और उसके अंदर मेरे जो फर्दर कॉलम्स हैं वो मुझे नेम, ईमेल और अपार्टमेंट्स के हैं। तो ये मेरी शीट में आप देख सकते हैं नेम, ईमेल और अपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं नेम के अंदर जो है वो नेम की फील्ड को जो मैप कर दूँगा, ईमेल की जगह मैं ईमेल को मैप कर दूंगा और अपार्टमेंट की जगह मैं अपार्टमेंट को मैप कर दूंगा। ठीक है, और इसको आप ओके कर दें। अब जैसे ही ये जीमेल शीट के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट हमने यूज़र को जो है वो ईमेल सेंड करनी है यूजिंग जीमेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जीमेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने जो ट्रिगर सेट करना है वो सेंड एन ईमेल है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आपने जो है ना जीमेल के साथ कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी मेक जीमेल इंटीग्रेशंस के साथ ये कनेक्शन बिल्ट हुआ हुआ है। ये जो जीमेल है ये एक जीमेल की रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है और जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होती हैं इसके लिए अगर आपने कनेक्शन बनाना है तो आपको गूगल क्लाउड पे जाके एक ऐप क्रिएट करना पड़ती है और उस ऐप को क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर जीमेल एपीआई की सर्विसेज को इनेबल करना होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है वो अपना जीमेल को कॉन्फ़िगर करके वो जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो वो स्टेप को फॉलो करते हैं यहाँ पे कनेक्शन को बिल्ड करेंगे। तो अभी मैं जो है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो मेरा कनेक्शन ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे तो साइन इन करेंगे तो यहाँ पे शो एडवांस में जाएं
तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्लाइंट एंड क्लाइंट सीक्रेट देना होता है। तो ये कीज़ जो हैं ये आपको उस जीमेल ऐप से ही मिलेंगी जो आपने क्लाउड ऐप से ही मिलेंगी, सॉरी, जो आपने गूगल क्लाउड के ऊपर जिस ऐप को आपने क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी एडिट है, तो यहाँ पे मैं जो है इसको अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टू रिसिपिएंट के अंदर जो है वो हम उसी ईमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो अपार्टमेंट रिजर्वेशन करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद कंटेंट के अंदर आपने बेसिकली वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है जो भी यूज़र से आपने कैप्चर की है जी, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका नेम बता दें जी, तो नेम की जगह आप नेम ऐड कर दें और उसके बाद ईमेल की जगह आप उसका ईमेल ऐड कर दें और उसके बाद अपार्टमेंट की जगह आप उसका अपार्टमेंट जो भी उसने सेलेक्ट किया है उसको आप सेलेक्ट कर दें। तो ये ईमेल बॉडी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी मज़ीद डिटेल ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मेरा मेक जीमेल इंटीग्रेशन के साथ ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। तो चलें अब हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन वंस। अब ये हमारा जो है ये फ्लो वेट कर रहा है मेक ऑटोमेशन का। तो अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। हाय, व्हाट आर द अवेलेबल अपार्टमेंट्स। ये मेक श्योर कर लें कि ये हमारा चल रहा है वेब हुक जो है, ठीक है। व्हाट आर द अवेलेबल अपार्टमेंट्स। तो ये जो है उसने मुझे अपार्टमेंट सिखा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक अपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छी, आई वांट टू रिज़र्व कोजी 2 बेडरूम। नेम है जी वकास। ईमेल है वकास मनव्वर 007@gmail.com। ये मेरी रिजर्वेशन समरी आ गई जिसके अंदर उसने सारा कुछ हमें जो है फाइंड कर लिया और उसने सारा वो जो वेब हुक का कोड था उसको भी एग्जीक्यूट करके हमें थैंक यू मैसेज शो कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना मेक का फ्लो देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें उसने तीनों जो फ्लो हैं उसको सक्सेसफुली जो मॉड्यूल है उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। यहाँ पे हम पहले गूगल शीट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप शीट देखें तो उसने ये डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया है, नेम, ईमेल और अपार्टमेंट। और यहाँ पे आप अगर ईमेल में आ जाएं तो ये मैंने ईमेल भी ओपन की हुई है, तो ये मुझे अपार्टमेंट रिजर्वेशन की ईमेल भी सेंड हो गई है। तो यहाँ पे उसने उस कॉन्टैक्ट को डिटेल को भी यहाँ पे स्टोर कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑटोमेट योर ईमेल्स विद वर्डप्रेस, ठीक है। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप जो है जो भी रिजर्वेशन या किसी टाइप का भी जो बुकिंग चैटबॉट आप क्रिएट कर रहे हैं या करना चाहते हैं किसी भी डोमेन के अंदर, तो आप इस कंसेप्ट को उसके साथ बड़ा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट को भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस टेम्पलेट को इजीली डाउनलोड करके आप इसके साथ प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कोड मैंने यूज़ किया है वेब हुक के लिए, उस कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जो है इजीली जो है इसके साथ आप फर्दर इसके अंदर इन्हांसमेंट कर सकते हैं और इसको मज़ीद आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेके आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लर्नड इट। और इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय।